हेलो बिहोल्डर्स। सुपरमैन एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस कैरेक्टर को आज तक की सिनेमा हिस्ट्री के कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। ये कैरेक्टर 1940s में सिनेमा में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और तभी से ही ये लोगों को एंटरटेन करता आ रहा है। आप भी इस कैरेक्टर को जानते होंगे और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी इस कैरेक्टर से वाकिफ़ हों। लेकिन सुपरमैन से रिलेटेड एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में आपको शायद ना पता हो। 1940s में इसके इंट्रो के बाद से ही जिस जिस एक्टर ने सुपरमैन का रोल या उस प्रोजेक्ट का साइड रोल किया था, उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। सुपरमैन के कई एक्टर्स को इस रोल के बाद काम मिलना बंद हो गया और कुछ हेल्थ इश्यूज से सफ़र करने लगे और कई एक्टर्स की तो मौत हो गई। और आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं एक्टर्स और क्रू के मिसफॉर्चून की स्टोरी बताएंगे, जिसका रीज़न सुपरमैन कर्ज को बताया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स विटनेस द हॉरर। सुपरमैन कर्ज की शुरुआत 1940s में शुरू हुई थी, जब सबसे पहली बार सुपरमैन को कॉमिक्स से बिग स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया गया था। सुपरमैन को सबसे पहले कर्क एलिन ने पोर्ट्रे किया था। एलिन का ये सुपरमैन प्रोजेक्ट काफ़ी बिग सक्सेस साबित रहा, जिसके बाद कर्क ने सुपरमैन सीरीज को भी पोर्ट्रे किया। सब सही चल रहा था, लेकिन सुपरमैन के रोल के बाद कर्क को और किसी दूसरे मेजर बिग रोल्स मिलना बंद हो गए। एलिन को क्योंकि सुपरमैन के रोल से ही ज़्यादा जाना जाता था और वो रोल एक तरीके से उसकी एक क्लोज आइडेंटिटी बन चुका था। इस वजह से दूसरे मेजर प्रोजेक्ट्स में उसे कास्ट करना हॉलीवुड ने बंद कर दिया था। लेकिन एलिन का मिसफॉर्चून वहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ था, बिकॉज एलिन को बाद में एल्जाइमर डिसीज़ को फेस करना पड़ा और कोई बड़ा रोल ना मिल पाने के कारण वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस फेस नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उसी एल्जाइमर की वजह से उनकी डेथ हो गई। कर्क एलिन के बाद सुपरमैन को पोर्ट्रे जॉर्ज रिविस ने किया। जॉर्ज की मूवी सुपरमैन एंड द मोल मैन इन ईयर 1951 में रिलीज हुई थी और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई। लेकिन इस कर्स ने जॉर्ज को भी नहीं छोड़ा। ठीक कर्क एलिन की तरह ही जॉर्ज को भी सिर्फ सुपरमैन से ही काफ़ी रिलेट किया जाने लगा था, जिसके बाद उन्हें भी सुपरमैन के अलावा और कोई बिग मूवी प्रोजेक्ट ऑफर नहीं हुए। जॉर्ज ने फिर कुछ और सुपरमैन प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे कि सुपरमैन की टीवी सीरीज, लेकिन काम ना मिलने पर जॉर्ज की मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगी, जिसके बाद अपने फर्स्ट सुपरमैन पोर्ट्रायल के 8 साल बाद जॉर्ज की डेथ हो गई। जॉर्ज की डेथ उसके सर में गोली लगने की वजह से हुई थी। जॉर्ज की डेड बॉडी उसके बेडरूम में मिली थी और उसके पैर के पास एक रिवॉल्वर भी थी। ऑफिसर्स को वो रिवॉल्वर उसके बेड के पास मिली थी। पुलिस ने इसे सेल्फ मर्डर बताया, लेकिन इसमें मिस्ट्री ये थी कि जो रिवॉल्वर पुलिस ने जॉर्ज के बेडरूम से बरामद की थी, उसमें जॉर्ज के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे और उस कमरे में 3 गोलियां मिली थी। लेकिन जॉर्ज के नेबर्स ने सिर्फ एक गन शॉट को ही सुना था। ऑफिसर्स ने इस केस की थोड़ी चेकिंग की, लेकिन इसके होमोसाइड होने का कोई प्रूफ नहीं मिला, जिसकी वजह से इसे सेल्फ मर्डर बताकर क्लोज कर दिया गया। जॉर्ज की डेथ के बाद हॉलीवुड में सुपरमैन कर्ज की बातें होने लगी और उस टाइम के कई बड़े मूवी स्टार्स ने इसे पोर्ट्रे करने से मना कर दिया। लेकिन फिर सुपरमैन का थर्ड पोर्ट्रायल क्रिस्टोफर रिविस ने 1978 की मूवी सुपरमैन द मूवी में किया था और ये मूवी सुपरमैन मूवी की हिस्ट्री की सबसे कर्स मूवी थी। क्रिस्टोफर को आज तक का बेस्ट सुपरमैन बताया जाता है और उन्हीं की वजह से 1978 वाली सुपरमैन एक काफ़ी बड़ी हिट हुई थी, जिसके बाद क्रिस्टोफर रिविस के सुपरमैन की क्वाड्रिलॉजी भी आई। लेकिन ये मूवी सीरीज सिर्फ क्रिस्टोफर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी स्टार कास्ट की लाइफ के लिए ही एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फर्स्ट अप 1978 वाली सुपरमैन में सुपरमैन का चाइल्डहुड प्ले करने वाली एक्टर ली क्विजली की इनहेलेंट अब्यूज़ की वजह से डेथ हो गई और अपनी डेथ के टाइम पर ली क्विजली की एज सिर्फ 14 साल थी।
सुपरमैन का किरदार निभाने के बाद क्रिस्टोफर रीविस को भी कर्क एलिन और जॉर्ज रीविस की तरह काम मिलना बंद हो गया उनकी इस कैरेक्टर के साथ क्लोज आइडेंटिटी को देखकर, जिसके बाद उन्हें फाइनेंशियल दिक्कतें तो आई ही आई, लेकिन उनके लिए ये कंडीशन और भी वर्स हो गई जब एक दिन हॉर्स राइडिंग करते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। क्रिस्टोफर की बॉडी उसकी नेक के नीचे से पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक से ही इन ईयर 2004 में ड्रग रिएक्शन की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन इस कर्स ने क्रिस्टोफर की फैमिली को भी नहीं छोड़ा। क्रिस्टोफर की डेथ के 2 साल बाद क्रिस्टोफर की वाइफ की भी अचानक से डेथ हो गई। क्रिस्टोफर की वाइफ डेना रिविस भी एक एक्ट्रेस थी और उनकी डेथ का रीज़न लंग कैंसर को बताया गया था। इस कर्स का अगला विक्टिम मार्लन ब्रैंडन था, जिसकी डेथ भी क्रिस्टोफर की डेथ के 3 महीने पहले हुई थी। लेकिन इन सब में से सबसे बुरा फेट 1972 में लॉइस लेन का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस मार्गरेट किडर का था। लॉइस लेन का कैरेक्टर सुपरमैन 1987 की मूवी में प्ले करने के बाद मार्गरेट का एक काफ़ी बड़ा एक कार एक्सीडेंट हुआ इन ईयर 1919 में, जिसके बाद अगले कई सालों तक मार्गरेट और किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाई। इन ईयर 1996 में अपना इलाज कराने के बाद मार्गरेट ने जब हॉलीवुड से रिटर्न किया तब उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से, और साथ ही मार्गरेट ने अपने घर में डोमेस्टिक अब्यूज़ भी फेस किया था। अपने ब्रेकडाउन के बाद मार्गरेट अपने घर से गायब हो गई, जिसके 4 दिन बाद वो एक स्ट्रेंजर के बैकयार्ड में मिली, जिसके बाद उसे कस्टडी में लिया गया। मार्गरेट की बॉडी पर चोटों के निशान थे, उसके दांत डैमेज थे और उसने बताया कि उसके हस्बैंड ने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन फिर 2004 में किडर ने कमबैक किया और कुछ मूवीज़ और टीवी प्रोजेक्ट्स पर उसने काम किया। लेकिन फिर 2018 को मार्गरेट की भी डेड बॉडी उसके घर में मिली। उसकी डेथ भी ओवर ड्रग यूसेज की वजह से हुई थी और ऑफिसर्स ने उसे भी सेल्फ मर्डर बताया था। और फिर 2006 में सुपरमैन की मूवी आई, लेकिन इस बार इस कर्स ने एक्टर्स को छोड़कर क्रू मेंबर्स को निशाना बनाया। सुपरमैन 2006 की शूटिंग के टाइम कई सारे क्रू मेंबर्स इंजर्ड हुए थे और वर्स ऑफ द वर्स की ये मूवी एक डिजास्टर साबित हुई। एंड लास्ट द मोस्ट रीसेंट वन 2013 की मैन ऑफ स्टील, जिसमें सुपरमैन को हेनरी केविल ने पोर्ट्रे किया था। पहले सबको लगा कि हेनरी ने इस कर्स को ब्रेक कर दिया है क्योंकि मैन ऑफ स्टील एक हिट रही थी और इसी से ही जस्टिस लीग की शुरुआत भी हुई थी। लेकिन हेनरी भी इस कर्ज से बचे नहीं, बिकॉज बाद में उन्हें डीसी ने सुपरमैन के रोल से कैंसिल कर दिया। हेनरी को रिप्लेस करने का उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया, बस उनका कहना था कि उन्हें हेनरी सुपरमैन के रोल के लिए फिट नहीं लगे, जबकि ऑडियंस के हिसाब से हेनरी इसी रोल के लिए बने थे। और साथ ही स्टूडियोज़ का कहना था कि उन्हें हेनरी के सुपरमैन में कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा। ये भी उन्होंने ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन करने के बाद कहा, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, बिकॉज ये फेस ऑफ इंटरनेट क्रैश कर सकता था। फ्रॉम द ईयर 1940s टू 2023 टोटल 80+ ईयर्स से ज़्यादा इस कर्स ने ना जाने कितने लोगों को अफेक्ट किया है और ना जाने ये कर्स आगे भी और कितने लोगों को इफेक्ट करेगा। यही थी द सुपरमैन कर्स की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। See you in our next video. Stay tuned.